मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो बनने वाला है, जो आपको पढ़ने से इतना मोटिव करेगा कि आप कभी भी खुद को पढ़ने से रोक नहीं पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनना। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक लड़का था। उसको दौड़ना बहुत शौक था। वो कई मैराथन में भाग ले चुका था, लेकिन उसका एक कमजोरी भी था कि उसके पैर की हड्डी किसी रोग के कारण बहुत कमजोर हो गया था, जिसका नतीजा वो होता था कि वो किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन ऐसा हुआ जिसके वजह से उसका लाइफ पूरी तरह से बदल गया। वह यह था कि एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज रेस पूरी करेगा। अब रेस शुरू हुआ, उसने दौड़ना शुरू किया। जब वो रेस दौड़ रहा था और कुछ देर के बाद वह थक गया और वो रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे चल रहा था, मगर आगे भी बढ़ रहा था। वो बहुत ज्यादा थक गया था और वो नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला, चाहे आज कुछ भी हो जाए, दौड़ पूरी जरूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वो रेस पूरी कर गया। माना कि वो आज रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका आत्मविश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी रेस पूरी नहीं कर पाया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैर की मांसपेशियां में बहुत घिंचाव हो रहा था, लेकिन आज वो हार कर भी जीत गया था। और इसके बाद उसके अंदर इतने आत्मविश्वास आ गया कि वो रुका नहीं। उसने सोचा कि मैं कभी भी रेस पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं रेस पूरी कर सकता हूं, तो मैं भी इसी तरह जरूर जीत भी सकता हूं। आप सोच रहे होंगे कि लोग ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? लोगों ने तो यह तक कह दिया था कि तुम एक अपाहिज लड़का हो, तुम कभी भी रेस जीत नहीं सकते, क्यों बार बार इतनी प्रयास कर रहे हो। लेकिन वो जानता था कि वो क्या कर सकता है, इसीलिए उसको अब किसी का भी सहानुभूति की जरूरत नहीं थी। वो लोगों की बात को सुनता और एक प्यार सा स्माइल कर देता था। कहते हैं ना कि जब इंसान ठान लेता है तब वो किसी का तो छोड़ो खुद का भी नहीं सुनता। और वो इसी तरह लड़खड़ाते हुए दौड़ता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि जो इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ था। उस दिन रेस ग्राउंड पर ना जाने कैसे कुछ देर के लिए सारे लोग का शोर कुछ समय के लिए थमसा गया था। कहीं से चूं तक भी आवाज नहीं आ रहा था। सभी की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। वो क्यों रो रहे थे? जिन लोगों ने उसका मजाक बनाते थे, आज वो लोग भी रो रहे थे, लेकिन उसका आंसू कोई शोक का आंसू नहीं था। वो आंसू खुशियों का आंसू था, क्योंकि वो लड़का जिसको सब ने अपाहिज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, वो लड़का आज रेस जीत चुका था। इसी तरह हमारा स्टूडेंट लाइफ में भी एग्जाम में टॉप करने के लिए हम 10 घंटे पढ़ने का रूटीन तो बना लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन पढ़ने के लिए जब हमको 4 घंटे मिलता है तब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस 4 घंटे को भी पढ़ाई में नहीं लगा पाते हैं। और इसी तरह हमारा उस 4 घंटा टाइम भी बर्बाद हो जाता है और इसी तरह हमारा एग्जाम भी खराब हो जाता है। और इसीलिए हमें जितना टाइम मिलता है ना, उतना टाइम ही हमको पढ़ना चाहिए। ऐसे यदि 4 घंटा मिलता है तो 4 घंटा पढ़ना चाहिए, और यदि 5 घंटा मिलता है तो 5 घंटा पढ़ना चाहिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते 4 घंटा कभी 10 घंटे में बदल जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसी स्टोरी की तरह हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे।